इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 और 6 का डेसिमल। इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहां पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डेसिमल्स का डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाय 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का नंबर यदि होगा तो कैसे हम डिवाइड करते हैं। इस टाइप के नंबर से हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखा था। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, डेसिमल पॉइंट वाज मूविंग टू द राइट साइड, राइट। एंड इन दिस वी विल सी कि क्या मूवमेंट होता है डेसिमल का। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 2.05 and it is getting divided by suppose 100 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा, जो ये डेसिमल है ना, डेसिमल मूव करेगा टू द लेफ्ट साइड। डेसिमल मूव करेगा टू द लेफ्ट साइड अप टू विच प्लेस, जितना यहाँ पर जीरो है उतना टाइम्स ये आगे बढ़ेगा, उतना स्टेप ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। 205 है नॉमरेटर में, 205 हमने लिख लिया। इसके बाद डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम ये भी देख लेंगे कि डिनोमिनेटर में हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 में 2 जीरो होता है, तो हम 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 1 एक 2 हो गया और दूसरा स्टेप कोई नहीं है तो 0 हम रख लेंगे और इसके बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो दिस विल बी आवर आंसर, राइट। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितने जीरो हैं उतना स्टेप हम आगे बढ़ा देंगे डेसिमल को टू दी लेफ्ट साइड। मल्टीप्लिकेशन में टू दी राइट साइड बढ़ता है और डिवाइड में टू दी लेफ्ट साइड बढ़ता है। इसको याद रखना है। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। ये एक नंबर है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। तो 10 से यदि मैं डिवाइड करूँगा तो मैंने क्या बोला, पहले नंबर लिख लो, उसमें डेसिमल मत देना क्योंकि डेसिमल का प्लेस चेंज होने वाला है। कहाँ मूव करेगा, टू दी लेफ्ट साइड। कितना स्टेप, 1 0 है तो 1 स्टेप आगे आएगा। तो किसके किसके बीच में था, 8 और 5 के बीच में, अब 1 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, मतलब 7 और 8 के बीच में आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब इसका यदि आंसर मैं लिखूं तो मैं क्या करता हूं, पहले जो नॉमरेटर में है नंबर उसको मैं लिख लेता हूं एक्सक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को हटा करके नंबर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस होगा, जितना जीरो है उतना स्टेप आगे ये मूव करेगा टू द लेफ्ट साइड। तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरोज आर देयर। सो इट वाज इनिशियली इन बिटवीन 6 and 0। तो अब ये यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ आ गया है ना। 1 2 3 4 5 जीरोस था तो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं बाय 10, 100, 1000, 10,000। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अपना एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना, कहीं पर भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम और भी डिवाइड्स देखते हैं। सो अब हम डिवाइड करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवाइड करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका नॉमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। सपोज आई हैव टेकन 1/8, एक और मैं ले लेता हूँ 2/7, एक और ले लेता हूँ
15/17। तो ये सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किसमें, डेसिमल में। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। तो हमें मालूम है 1/8 का मतलब ये 8 क्या हो गया, डिवाइजर, राइट। एंड दिस इज आवर डिविडेंड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे, 8 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो डिवाइड का रूल क्या कहता है कि डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन डिवाइजर। डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए डिविडेंड, लेकिन ये तो छोटा है। तो छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इसका डिवाइड हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। बाई 0 से हम कर ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0। तो 8 0 टाइम से ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, रिमाइंडर के फॉर्म में। इनिशियली इट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर के फॉर्म में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, डेसिमल प्लेस करूँगा। डेसिमल प्लेस करूँगा। जब तक रिमाइंडर के फॉर्म में ना रहे तब तक आप डेसिमल प्लेस नहीं कर सकते हो, राइट। तो डेसिमल मैंने प्लेस कर दिया। डेसिमल प्लेस करते ही अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक 0 अपने से यहाँ पर रख सकता हूँ। तो 8 1 टाइम से ये 8 होगा और रिमाइंडर क्या देगा, 2, राइट। ये फिर से रिमाइंडर आ गया और कोई नंबर है नहीं जो नीचे आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मैं इस डेसिमल के थ्रू यहाँ पर 0 प्लेस कर सकता हूँ। तो 8 2 टाइम से ये 16 हो जाएगा, नीचे आएगा 4। अब देखो ऊपर में कोई नंबर नहीं है जो इसके साथ आएगा, तो फिर से हमारे पास डेसिमल है तो हम 0 प्लेस कर सकते हैं। 8 5 टाइम से ये 40 हो जाएगा और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी दिस 0.125। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और है हमारे पास 2/7। 7 से 2 को डिवाइड करते हैं तो फिर से देखो ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये रिमाइंडर देगा 2। अब हम डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 0 प्लेस कर सकता हूँ। तो 7 2 टाइम से 14 होता है, नीचे रिमाइंडर 6 आ जाएगा। एंड यहाँ पर कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। सो अगेन आई विल प्लेस 0 बिकॉज वी हैव डेसिमल। तो 7 8 टाइम से 56 होता है, 4 आएगा। फिर यहाँ पर डेसिमल है, मैं 0 प्लेस कर सकता हूँ। 7 5 जा 35, 5 आएगा। फिर से यहाँ पर डेसिमल है, 0 प्लेस करके मैं ये कंटिन्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप एंड कर सकते हो 0.285, राइट। 0.285 पे आप एंड कर सकते हो। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक और है हमारे पास 15/17। तो 17 से 15 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये भी नंबर जो है 17 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से डिवाइड कर देंगे, राइट। आफ्टर दैट वी विल प्लेस डेसिमल। डेसिमल प्लेस करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 आ जाएगा तो 17 कितना से ये डिवाइड होगा, तो 17 8 टाइम से ये डिवाइड हो जाएगा, 136 होगा। इसको तुम रिड्यूस करोगे तो ये आएगा 4, ये आएगा तुम्हारा 1 और डेसिमल है तो 0 हम फिर से प्लेस कर सकते हैं। ये फिर से 8 से डिवाइड होगा तो इट विल बिकम 136 माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा 0.88, राइट। दिस इज इट्स आंसर। इसके बाद जो है एक और डिवाइड होता है, दैट इज ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी डिवाइड देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, नॉमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे 25/3, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइजर हो गया हमारा और ये डिविडेंड हो गया, राइट। तो 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे। अभी ये डिवाइड हो सकता है कितना से, 3 टाइम से, तो ये 6 हो जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, अब कोई नंबर बचा नहीं है जो इसके साथ आएगा नीचे। सो वी विल टेक डेसिमल पॉइंट।
तो डेसिमल पॉइंट लेते ही यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ। 0 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, 10, तो 2 5 टाइम्स से ये 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से हम इसको भी डिवाइड करेंगे। सो 25 है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 8 टाइम से इट विल बी 24। तो तुम देख सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब कोई नंबर बचा नहीं है जो इसके साथ आएगा, सो वी विल टेक डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट जैसे ही लेंगे तो 0 आएगा, 3 टाइम से ये 9 हो जाएगा, फिर से ये 1 आएगा। डेसिमल फिर से, डेसिमल की वजह से हम यहाँ पर फिर से 0 ले सकते हैं। इट विल अगेन गो बाई 3, तो फिर से आएगा 1 और ये इस तरीके से कंटिन्यूड रहेगा। सो आवर आंसर विल बी 8.33। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं। अब एक डिवाइड हम और देखेंगे जिसमें नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही में डेसिमल होता है। उस टाइप के फॉर्म को हम कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत ही आसान है वो भी। जब नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डेसिमल फॉर्म हो तो हम कैसे डिवाइड करते हैं वो हम देखेंगे अभी। सपोज दिस इज 4.02 ओवर 0.8। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये याद रखना नोट में, डिनोमिनेटर को हम होल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। डिनोमिनेटर कन्वर्ट करेंगे हम होल में, मतलब अभी ये डेसिमल पार्ट है, इसको हम होल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो लेट्स सी 4.02 है एंड नीचे में है 0.8। इसमें मैं 10 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल हट जाएगा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डेसिमल मूव टुवर्ड राइट साइड। तो राइट साइड में मूव करेगा तो इट विल बिकम होल पार्ट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है, यदि मैं किसी चीज़ से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं तो नॉमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्वल करने के लिए। तो हो गया। अब इधर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 40.2। ठीक है, डेसिमल एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा टू द राइट साइड और इधर हो जाएगा 8। अब तुम इसको डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो अब डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 40.2 है, 8 से डिवाइड करना है, 8 5 जा 40, 0 0 डेसिमल है। डेसिमल को अब हम क्रॉस करके 2 नीचे आने वाला है ना। डेसिमल के बाद का जो नंबर है 2 वो नीचे आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे देंगे। समझ में आ रहा है बात, मतलब जैसे ही डेसिमल को हम क्रॉस करते हैं डेसिमल का पॉइंट हम दे देते हैं। तो अब देखो क्या होगा, 2 है वो 8 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन ये अभी क्या आया है, ऊपर से जस्ट नीचे आया ही है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे को 0 से इसको डिवाइड करना होगा, तो 2 आएगा। अब ये रिमाइंडर है, तो अब मैं डेसिमल का यूज कर सकता हूँ क्योंकि नंबर कोई नहीं है जो इसके साथ आकर के कंबाइन होगा। सो आई विल यूज 0। तो 8 2 टाइम से ये 16 हो जाएगा, 4 आएगा रिमाइंडर, फिर डेसिमल हमारे पास है 8 5 टाइम से 40 हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस्ड। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 5.025। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं जब नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही में डेसिमल दिया हो। सो ये सारे डिफरेंट डिवाइड्स हैं जो कि हमें डेसिमल में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यदि ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।